Hi friends, hi everyone. Myself Dr. Balkrishna Singh, your skin and hair care expert from Nasik. So today's our topic will be COVID-19. What is a coronavirus infection? Then how to take care of our mental health, and last plasma therapy in the treatment of coronavirus. आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ये कैसे स्टार्ट हुआ, फिर मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से लोग जो ये जब से पेंडेमिक और क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस, दे आर कंफ्यूज, डिस्टर्ब, एनजाइटी, तो ये सब चीज़ें बढ़ रही है। तो ये हम इसके ऊपर भी बातें करेंगे। और अभी काफ़ी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इंडिया में चर्चा हो रही है। ऑलरेडी प्लाज्मा थेरेपी बाहर के देशों में शुरू हो गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या और हाउ इट कैन हेल्प टू रिकवर आवर कोविड-19 पेशेंट। तो हमारे पेशेंट जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है वो प्लाज्मा थेरेपी से कैसे ठीक हो सकते हैं, तो हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस जो है इट्स अ डेडली इन्फेक्शियस डिसीज़ जो 2019 में हुआ है बाय द नेम कोरोना वायरस। इसे हम उसे बोल रहे हैं कोविड-19। कोरोना वायरस सबसे इम्पोर्टेंट क्या करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता है। तो इसको हम सार्स कोविड-2 भी बोलते हैं। डेट इट कॉज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो भी व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उसे, जैसे आप देखोगे कि माइल्ड फीवर है, कफ है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ है, ये तीनों में से उसको तकलीफ़ होती रहेंगी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको नियर बाय या कहीं पे भी दिखता है कि उसे कंटिन्यूसली फीवर है, कफ है, डिफ़िकल्टी में ब्रीथिंग है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रैवलिंग करके आया है बाहर से, तो आपको ये चीज़ आपके नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर में आपको बताना है। क्योंकि उससे क्या होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन और स्प्रेड होगा। या जो भी बंदा या जो भी आदमी बाहर से ट्रैवलिंग करके आया है विद इन दिस 1 मंथ या जो 2-3 मंथ, तो उसे एक बार हेल्थ केयर सेंटर को मिल के उसके कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन आपको कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी नॉर्मल माइल्ड फीवर है या कोई सर्दी खांसी है तो वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो बेसिकली ये कोरोना वायरस होता कैसे है, तो कोरोना वायरस जो है ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो जो पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप वो व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो उसके खांसने से, सीखने से जो कोई भी उसका इन्फेक्शन बाहर आता है वो ड्रॉपलेट से बाहर रहता है। और वो काफ़ी 8 to 12 आवर, अराउंड 24 आवर एक्टिव होता है। तो अगर आप वो व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो आप ड्यू टू ब्रीथिंग से भी वो वायरस इंटरनल जाता है। सो उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हो। या ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पे भी उनके भी संपर्क में आते हो तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेसिकली जब भी आप घर से बाहर निकलो तो मास्क आपको पहनना बहुत ज़रूरी है, ग्लोव्स डालना ज़रूरी है। जैसे अगर आप लिफ्ट से जा रहे हो तो ट्राई करो कि डोंट यूज़ योर फिंगर ऑन द लिफ्ट बटन, आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हो। तो और जहाँ पे भी आप बाहर अगर छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हो तो जस्ट ट्राई करो कि आपको कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो वैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस अभी हम देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है। अभी 1 महीना पूरा हो गया है, तो लेट्स सी कि अभी 3 मई के आफ्टर 3 हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो क्या डिसीजन लेते हैं, वैसे ही हम लोगों इंडिया में तो जैसे रेड जोन हो गया, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ऐसे तो इन लोगों ने जो स्टेट्स है ऐसे डिवाइड तो कर लिए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हो गया है तो लोग ये बीमारी से इतने डर चुके हैं कि कुछ लोग तो बाहर से निकलने से भी डर रहे हैं। सेकंड बात, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो भारत सरकार ये सोच रही है कि कैसे हम छोटे मोटे जो बिजनेस है स्टार्ट कर पाए, जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी बाहर निकल पाए। तो ये सब चीज़ें हमारी बात हो रही है। अभी रहा कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं और हाउ हाउ वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने हाथ, जैसे हम थोड़े बाहर जाके आते हैं या घर पे भी है तो हमें अब हमारे हैंड को वॉश करना है। आप जो भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो
तो हैंड रब जो यूज़ कर रहे हो तो वो जिस उसमें आप देखो कि उसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो अराउंड 60 to 70% हाई है, तो वो अब हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करो। वैसे अब नॉर्मल सोप से भी आप हैंड वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड पार्ट जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, हमें वो प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस हमें रखना है। आप अगर इमरजेंसी बाहर जा रहे हो, जैसे कोई मेडिसिन परचेस करने जा रहे हो, मेडिकल स्टोर में जा रहे हो या कोई वेजिटेबल स्टोर जा रहे हो, तो 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये आपको करना है। बाहर जाते हो आपको कंपलसरी मास्क, हैंड ग्लोव्स डाल के ही जाना है। विदाउट मास्क आप जाओ मत, क्योंकि विदाउट मास्क आपका इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको ये केयर लेनी है। बेसिकली जो भी एरिया है जो जहाँ पे आप कोविड-19 के पेशेंट फाइंड हुए और जो एरिया सील है, तो वहाँ पे जाना आप वहाँ पे आप मत जाओ और वहाँ पे जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया सील है और अब वहाँ पे आप जाओगे तो आपको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताई है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जस्ट घर पे रहें, घर पे आप हेल्दी डाइट लीजिए, खुद को एंगेज कीजिए। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो तो कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए या कुछ ऐसे टीवी सीरियल देखिए जो आपको मोटिवेट करें, वो आप देखिए। ज़्यादा आप न्यूज़ कोरोना वायरस के ऊपर ना देखें, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूसली जो कोरोना वायरस की न्यूज़ आ रही है कि आज ये स्टेट में इतने हो गए उतने हो गए, तो इससे माइंड पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको वो एक अगर इससे आपको बाहर कोप करना है तो आपको वो भी एक चीज़ है कि आप न्यूज़ काफ़ी ना देखें, नॉर्मल जो रिलेटेड न्यूज़ है वो आप देखें। फिर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 3 साल के अंदर या जो 5 साल के अंदर है, या जैसे हमारे जो बच्चे स्कूल गोइंग पीपल्स जो है, तो उन्हें आप ज़्यादा टीवी ना दिखाएं, उन्हें उनके एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। जैसे उनके साथ गेम्स प्ले करिए या उनको कुछ होमवर्क दीजिए, उनके कुछ स्टडीज़ लीजिए, जिससे आपका भी टाइम स्पेंड होगा, उनका भी टाइम स्पेंड होगा। और बच्चों को थोड़ा एश्योर करिए कि कोविड-19 से कुछ होने वाला नहीं है, ये नॉर्मल पेंडेमिक है, और आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो हमें देख के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमने अभी बात की है कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है, और मैंने आपको बताया कि जो मेंटल हेल्थ है अपना, जैसे हाउ टू डील विद ऑल दिस मेंटल डिस्टर्बेंस। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हो गया है, तो फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस से काफ़ी बहुत लोगों का बढ़ चुका है। बहुत से लोग घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत से लोगों का बिजनेस भी टोटली डिस्टर्ब है। तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन में आप हो या जैसे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो, तो ऐसे टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि डोंट टेक अल्कोहल, स्मोकिंग, आप इसका सहारा मत लीजिए। क्योंकि इफ़ यू आर इन द इमोशनल स्ट्रेस, तो बहुत से लोग स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इससे थोड़ा दूर रहिए। फिर मैंने जैसे बोला कि आपको मीडिया से दूर रहना है, स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द फेक न्यूज़। काफ़ी फेक न्यूज़ आते हैं व्हाट्सअप पे, तो आप वो रीड ना करें और वो आप एक फॉरवर्ड भी ना करें। तो आप ये भी आप कर सकते हो। तो आप ज़्यादा टाइम आपको खुद के लिए दिए, आप योगा, मेडिटेशन ये प्रैक्टिस करिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आप अपने फैमिली के लिए भी करने को बोलिए। सो योगा मेडिटेशन विल इंक्रीज योर नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑल्सो। जितना आप मोटिवेशनल रहोगे उतना आपके फैमिली मेम्बर आपको देख के मोटिवेशनल रहेंगे। सेकेंड बात, अगर आपके फैमिली में कोई साइकेट्रिक पेशेंट है या जो पेशेंट की साइकेट्रिस्ट के पास कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनके मेडिसिन प्लीज़ बंद ना कीजिए, उनके मेडिसिन चलने दो। अगर उन्हें कुछ अटैक्स आ रहे हैं, काफ़ी एनजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, या कोई वो काफ़ी वो डिप्रेशन में लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपके साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके उनके डोसेज अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो। और जैसे हमने बताया कि रहा बच्चों के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बच्चों को उनके एक्टिविटीज़ में बिज़ी कीजिए। जैसे उनको पेंटिंग करना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है, तो आप उनके साथ टाइम दीजिए, कुछ उनके साथ होमवर्क कीजिए, तो ये उनको हेल्प करेगा और आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। अभी थर्ड जो मैं जो आपको बताना है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो कोविड-19 पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट है जो काफ़ी न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो काफ़ी मेरे पेशेंट से, मेरे फॉलोअर्स से मुझे क्वेश्चन थे इंस्टाग्राम में कि सर आप थोड़ा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताइए।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इन अ वर्ल्ड 2 मिलियन के ऊपर पेशेंट कोविड-19 इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। अगर हम अभी करंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इट इज़ अराउंड 3.4 मिलियन पेशेंट्स आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड। तो ये काफ़ी मतलब आप देख सकते हो कि ये इन्फेक्शन तो काफ़ी जैसे स्प्रेड ही होते जा रहा है। तो सबसे इस जब तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, जब तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती नहीं है तो हम सभी लोग रिस्क जोन में हैं। तो हम ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं, तो वही है बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। ये हमें काफ़ी मेंटेन करना है बाय यूजिंग मास्क, बाय वॉशिंग योर हैंड, देन वापस से बाय यूजिंग प्रॉपर ग्लोव्स। और हमें इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में नहीं आना है। जो पेशेंट ट्रैवलिंग करके आए हैं आपको उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन अवेलेबल होती नहीं है तो ये हमें प्रिकॉशन सब लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको करंट सिनेरियो के बारे में बताऊँ, महाराष्ट्र में अगर आप देखा जाए तो अभी तक कंफर्म केसेस अराउंड 8,000 कंफर्म केसेस महाराष्ट्र में ही हैं। और जिससे डेथ अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में अराउंड 342 डेथ अब इससे हो चुकी है। पर प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो उसमें से रिकवर भी हो रहे हैं। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेल टू दिस ट्रीटमेंट ऑल्सो। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो देर आर अराउंड 29,000 पेशेंट्स आर देयर हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। उसमें से अराउंड 6,000 to 7,000 पेशेंट ऑलरेडी रिकवर इन इंडिया फ्रॉम कोविड-19। तो आप देख सकते हो कि ये बीमारी कोई इतनी भयानक नहीं है। लाखों हमारे ऐसे भी काफ़ी बीमारी है जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, लाखों हमारे पेशेंट उसमें जाते हैं। थाउजेंड ऑफ डेथ रेट उसके अंदर है। तो कोरोना वायरस कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस इसमें हमें सेल्फ केयर करना है, हमें अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है। फिर अगर हम टोटल अगर वर्ल्ड की बात करें तो वैसे मैंने बताया कि 2 मिलियन के अबाउट देर आर अराउंड 3.4 मिलियन पेशेंट्स आर देयर, जिससे अराउंड 8,95,000 पेशेंट रिकवर है और 2,11,000 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं इनकी भी ठीक होने की जो स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो हम ये इन्फेक्शन से बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रहा अभी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी चाइना में, इटली में और बाकी सारे देशों में ये स्टार्ट हो चुका है। तो प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या है? प्लाज्मा थेरेपी मतलब जो पेशेंट जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है और जो पेशेंट उसमें से बाहर आया है, तो हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गया है वो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है। कि सिंपल जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं वैसे वो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है। उसमें प्लाज्मा सेपरेट करके जो पेशेंट को ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन है या जो पेशेंट को कोविड-19 के साथ हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में वो प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या रीज़न है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अभी देखो, जो पेशेंट को ऑलरेडी कोरोना वायरस था तो उसके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ऐसे जो एंटीबॉडीज़ है जिसने कोविड-19 से फाइट किया है या जो इन्फेक्शन से वो पेशेंट बाहर आया है, तो वही एंटीबॉडीज़ हम जो सीरियस पेशेंट है जो ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और उनको कोरोना वायरस हुआ है, तो हम जो पेशेंट कोरोना वायरस से ठीक हो गया है तो वो हम उसका ब्लड से प्लाज्मा लेके दूसरे पेशेंट को जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्शन एकदम सीरियस स्टेज में है उसमें हम वो प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है तो ये इस पर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। अभी तक इंडिया में इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। तो इंडिया में ये ट्रायल बेसिस पे है। अभी केरला जैसे स्टेट में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो भी जो प्लाज्मा थेरेपी है ऐसे पेशेंट्स को दे रहे हैं कि ऑलरेडी जिनका इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और वो ये देख रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद हमारे कितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। अगर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक देखें या अदर वर्ल्ड में जो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ हो रहा है, या इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ चाइना, जो वुहान से जो ये कोरोना वायरस आया था, तो वहाँ के जो चाइनीज़ डॉक्टर्स हैं
या वहाँ के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका ऐसा कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से उनके काफ़ी पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। तो अभी जस्ट हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल सर जी हैं, उन्होंने जस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से परमिशन भी लिया है। तो इनके कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं दिल्ली में। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो हम ये थेरेपी ऑल ओवर इंडिया में या सेंटर में स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी ये इंडिया में ट्रायल बेसिस पे है, तो इसलिए अभी तक ये ट्रीटमेंट प्लाज्मा थेरेपी इंडिया में स्टार्ट हुई नहीं है। तो जैसे अगर हमें पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी से अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक हमको वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होती है तब तक हमको प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट को हेल्प करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि जो आयुष गवर्नमेंट है, तो आयुष गवर्नमेंट ने भी कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड की है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड कर सके। क्योंकि कोरोना वायरस पहले इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है, और हमने देखा है कि जो भी पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम लो है वहाँ पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो बच्चे 2 साल के नीचे हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है, और जो लोग 60+ है उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी लो होता है, या जो लोगों को बीपी, डायबिटीज़, थायराइड इन्फेक्शन या कोई अदर इन्फेक्शन है, तो ये लोग भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं कोविड वायरस के लिए। तो आपको बाकी के भी जैसे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 ये मेडिसिन है, हमारे प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन करके ले सकते हो। तो इसका रिकमेंडेड डोज ऐसा है कि आपको आर्सेनिक एल्बम 30 जो ड्रॉप्स या पिल्स अवेलेबल है, अगर आपके पास पिल्स है तो आपको 5 पिल्स 2 टाइम्स अ डे ऐसे 3 दिन तक लेना है, जिसका आपको 1 मंथ तक का इसका इफेक्ट रहेगा। और आयुर्वेद के अंदर भी कुछ ऐसे मेडिसिन है जैसे टर्मरिक हो गया, हनी हो गया, अगर ये आप इसका रेगुलर सेवन करते हो तो इससे भी आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप होने में हेल्प करता है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें की इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जैसे जब तक प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी जो है जब तक इंडिया में आती नहीं है, तो एटलीस्ट आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ ट्राई करके आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे बना सकते हो। आप योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो जस्ट मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ कि स्टे एट होम, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। बिना कारण आप बाहर जाओ मत। और हम कोरोना के बारे में जो भी फेक न्यूज़ आते हैं वो आप स्प्रेड करो मत। सो आई जस्ट वांट स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगेन माई सेल्फ डॉक्टर बालकृष्ण सिंह, योर स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट फ्रॉम नासिक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में या हाउ टू प्रिवेंट अ मेंटल इलनेस, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिए यहाँ पे। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्लियर हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।